हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 में आज हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस बीइंग के अंदर डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होती है, इस बारे में समझेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट कि जैसे ही हम अपने माउथ में फूड डालते हैं, हमारी बॉडी में जाकर वह डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और जो अनयूज पार्ट बचता है फूड का, वो हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी कि कभी कभी हमें आश्चर्य होता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर फूड का किस तरह से क्या क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। फिगर 2.2 कि हमारा जो फूड है बॉडी के अंदर जाकर एक कंटिन्यूस कैनाल यानी एक लगातार चलने वाली नली है, उसमें से पास होता है, विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द अंस कि जिस की शुरुआत स्टार्टिंग बक्कल कैविटी से है और उसका एंड अंश, जिसे फिगर 2.2 में साथ में हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग बक्कल कैविटी और लास्ट जो पार्ट है वो है अंश। सो स्टूडेंट्स, आगे है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स कि जो कैनाल है यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कई तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट द बक्कल कैविटी यानी हमारा माउथ, सेकंड फूड पाइप और ओइसोफोगस, नंबर 3 स्टोमक, नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड नंबर 6 द अंस। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ कि क्या यह एक लॉन्ग पाथ नहीं है? यस, दिस इज ए लॉन्ग पाथ स्टैंड। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक कि पूरा जो एक ट्रैक बन गया, कैनाल बन गया, उसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स कि इस तरह से हमारा जो फूड है अलग अलग कंपार्टमेंट में से होता हुआ आगे चलता रहता है और डाइजेस्ट होता रहता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, अंदर का जो सरफेस है, इनर वॉल, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलेवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रिएस सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और इन कंपार्टमेंट के साथ कुछ ग्लैंड्स अटैच होती हैं जिनमें डाइजेस्टिव जूस बनता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पैनक्रिएस है, इनमें डाइजेस्टिव जूस बनता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस कि डाइजेस्टिव जूस क्या हेल्प करती हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे फूड के यानी जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ट्रैक था वो भी शामिल है और जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो भी शामिल हैं, तो सभी मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जिसे फिगर 2.2 में दिखाया गया है। नाउ लेट अस नो what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब हम इनको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड है किस तरह से
डाइजेस्ट होता है। आज हम फिगर 2.2 को अच्छे से समझ लेना है। फिगर 2.2 का हेडिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा बक्कल कैविटी से। यहाँ देख सकते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के साथ सलेवरी ग्लैंड्स अटैच हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट। सेकंड है ओइसोफोगस। जो फूड पाइप होता है उसको ओइसोफोगस कहा गया है। ये हमारा सेकंड कंपार्टमेंट है। इसके बाद स्टोमैक, नंबर 3 पे आता है हमारा स्टोमैक। इसके साथ कुछ ग्लैंड्स अटैच हैं, जैसे लीवर जिसमें डाइजेस्टिव जूस बनता है। लीवर जो डाइजेस्टिव जूस बनाता है उसको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता रहता है और फिर ये धीरे धीरे हमारे स्टोमैक में जाता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 4 पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड जाता है तो वहाँ जो पैनक्रिएज है जिसमें डाइजेस्टिव जूस बन रहा है वह उस फूड की हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 5 पे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं और जो अनडाइजेस्टिव पार्ट है वो रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। और लास्ट कंपार्टमेंट है स्टूडेंट अंश, नंबर 6 जो कंपार्टमेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अंश, जहाँ से हमारी बॉडी उस अनडाइजेस्टेड फूड को यानी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है फूड का उसको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। सो स्टूडेंट्स आज आपने फिगर 2.2 को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट दिखाया गया है। ए पार्ट ऑफ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ना बनाकर इस क्वेश्चन में डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट दिया गया है। ऊपर के जो पार्ट थे वो नहीं दिए गए, फर्स्ट और सेकंड। तो जितना दिया गया इस फिगर को अपनी फेयर नोटबुक में बनाना और इसके लेबल यानी नेम लिखने हैं कि ये किस चीज़ का कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। इन सभी पार्ट्स के हमें नेम लिखने हैं, लेबल लगाना है सभी पार्ट्स का। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।